प्रभ आया। कल का पावन दिहाड़ा पावन स्थान नानकसर विच मनाया गया। दशमेश पिता का प्रकाश उत्सव जिथे बुलवर हमटन दियां संगतां ने बड़ी धूमधाम दे नाल शानो शौकत दे नाल ये पावन दिहाड़ा दशमेश पिता के आगमन पुरब दा मनाया। उथे सरबत संसार विच गुरु नानक नाम लेवावां ने सांझी वालता दे पीर नूं जीव आया आखिया ते संसार नूं मुबारकां दित्तियां। इतिहासिक तौर दे उत्ते अज दी कथा सूरज प्रकाश की कथा चमकौर की गढ़ी का इतिहास कह रही है। असी चाहांगे कि इस वीक के अंदर आप जी नूं उस गढ़ी के हालात के बारे जिस इतिहास नूं आप भली भात श्रवण कर रहे हो उहदे मुताबिक बाएन उस तरीके दे नाल असी उस नूं वारां विच गायन करके पेश कर सकीए
और उस गढ़ी का नक्शा, गढ़ी का खाका, गढ़ी की सिफत, गढ़ी की सलाह, गढ़ी की खासियत, गढ़ी की खूबी और उस पावन धरती भूमि की अणख ते गैरत तुहाडे सामने रखीए। पेशतर इस तो अज के दिन असी अपना मजमून, अपना प्रोग्राम पंजाब की धरती तो आरंभ करना चाहांगे। आपां पंजाबी हाँ सारे, और पंजाब विच गुरसिख का जन्म होया श्री केसगढ़ साहिब। भारत वर्ष की भूमि का एक ऐसा खिता है पंजाब जिसकी मिट्टी बड़ी जरखेज है, जिस मिट्टी ने देश का अन्न संकट दूर करने खातर बहुत सारा अन्न उपजाया है। उस मिट्टी ने ही, पंजाब दियां जूहां ने ही मर्द पैदा किए ने, देश भगत पैदा किए ने, सिक्की मर्जी बड़े पैदा किए ने, अणखी योधे पैदा किए ने, कौमी परवाने पैदा किए ने, सरफरोश पैदा किए ने, शाह सवार पैदा किए ने, सिपा सालार पैदा किए ने, महान जरनैल पैदा किए ने, संत और सिपाही पैदा किए ने। उस पंजाब की धरती की सिफत की नहीं जा सकती। इलाकाई वंड के हिसाब के नाल असीं कहने ये दुआबा है, माझा है, मालवा है। कोई समा गुजरिया, बबर लहर चली, हिंदुस्तान की आज़ादी में बहुत वड्डा रोल अदा किया। जिन्होंने बबरां की गिनती, दुआबे की धरती के जमपल शूरवीरां की गिनती 150 तो उपर लगभग 100, 165 और 66 है, जिन्होंने अमर शहादतां प्राप्त कीतियां देश की आज़ादी और धर्म की खातर। उस कुर्बानी को मद्देनजर रख के साडे परम साथी अमर सिंह शौकी ने कविता लिखी और गाई, चन वे धरत दुआबे दी, जेड़ी धरतां चो धरत नराली, शहीदां वाली धरत दुआबे दी। इसनूं ढाडियां ने, हर एक ढाडी ने स्टेज के उत्ते गायन किया, बड़ा लाइक किया लोगों ने, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शन होया। मालवे के लोग कहने लगे कि तुसी केवल दुआबे की धरती के शहीदों की गिनती करते जे, तो इस धरती के भी अमर शहीद होए ने, बबर होए ने। तो फिर कविता लिख के उसका रिकॉर्ड कराया, देशों विचों देश मालवा, सोहना देश रंगीला। लेकिन फिर समा बनया, माझे के वीरां ने एतराज किया कि तुसी दुआबे और मालवे की गल करते जे, तुसी साडी गल नहीं करते। तो इसलिए फिर समुचे पंजाब की विचारधारा रखी, नीवा धरती पंजाब दिए, सिफतां दे नाल सुहाग दिए। ये रिकॉर्ड शौकी साहब ने गाया, तुसां हर एक घर में सुनिया, हर विवाह शादी भी सुनिया। अज भी वो लोगों के मनां दे उत्ते लिखिया होया, उसकी याद दोहराउण दा यतन कर रहे हैं। जरा ध्यान दे के श्रवण करना कि इस पंजाब की धरती में की सिफत है। ये पंजाब की धरती गुरुआं की धरती है, पीरां की धरती है, पैगंबरां की धरती है, वली अल्लाह की धरती है, गौसे अंबिया की धरती है, ये अमर शहीदां की धरती है, ये सरफरोशां की धरती है, शाह सवारां दा पेड़ा है, कौमी आशिकां दा बेला है। ये धरत नहीं कमजोरां दी, ये देश नहीं बीमारां दा, ये जू है वीर बहादुरां दी, ये पीड़ा शाह सवारां दा। जो उत्थे जीना चाहता है वो छाती तान खलो जावे, जिधर नूं ओदी अख होवे उधर ही तानन हो जावे। उस ही पावन धरती दे अंदर 9 गुरु साहिबानां दा प्रकाश होया। अगर दशमेश पिता का प्रकाश बिहार प्रांत में पावन पटना साहब की धरती विच होया, लेकिन दशमेश पिता ने पंजाब की धरती नूं लाइक किया और पंजाब में जाके खालसा पंथ नूं तेग दी धार को जन्म दिता। और उसे ही पंजाब की धरती विचों अनंदपुर साहब की ठेरी तो हिंदू धर्म बचाने की खातर पूजिया पिता नूं दिल्ली भेजिया। और उसे ही पंजाब की धरती की हिकड़ी उत्ते चमकौर की गढ़ी के अंदर वड्डे लाल वारे छोटे मासूम बच्चे दीवारां विच लवा दिते सरहंद के अंदर सिक्खी का महल उसारन की खातर। और ऐसे ही पंजाब की धरती के अंदर गुरु पंचम पातशाह ने साहब गुरु ग्रंथ साहब की बीट बनी, रामसर विच बैठ के भाई साहब भाई गुरदास ब्रह्म ज्ञानी तो लिखवाई। और इसका प्रकाश भादों श्री पंचमी और 1661 विक्रमी नूं श्री हरमंदर साहब किया। बाबा बुढ़ा जी ब्रह्म ज्ञानी नूं चौर बरदार छापिया। और ऐसे ही पंजाब की धरती के अंदर
चार वेद व्यास कुंड ते बैठ के व्यास देवी ने जो ब्रह्मा ने उचारे सन 5000 वर्ष पहला वो अपनी कलम के नाल अंकित किए। इसे ही पंजाब की धरती के अंदर 6 शास्त्र लिखे गए, 18 प्राण लिखे गए और 27 सिमरतियां लिखिया गई, 9 व्याकरण लिखे गए, 52 उपनिषदां लिखिया गई। इसे ही पंजाब की धरती के अंदर कौरव के क्षेत्र के मैदान के उत्ते 18 इतिहास गीता के लिखे गए। 18 दिनों के अंदर 18 कसूनियां खत्म हुई, लेकिन कृष्ण भगवान ने मनुख को ज्ञान देने की खातर एक भगवत गीता 18 दिनों में उच्चारण की थी। ऐसे ही पंजाब की धरती के अंदर श्री वाल्मीकि ऋषि ने रामचंद्र की जीवन फिलोसफी रामायण में अंकित की है। ये पंजाब की धरती की रिश्वत तुम्हारे सामने 4 दिनों में ढाडी जत्था देने वाली बयान करना पड़ा। भाई कैसे करते बैठे ने इन्हां दे जन्म नगर कंदोला कलां शहीदां दे स्थान के उत्ते जदों कदे चीज़ां गैर कीतियां जांदियां सन, लोग डिमांड करते सन, वो लंबियां लंबियां बाहां उलार के गाउंदा सी। अज वो सजन मौजूद नहीं, असीं ओहदी रीस नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते, वो आर्ट नहीं साडे पास, वो हुनर नहीं, वो एक्टिंग नहीं, वो अदायगी नहीं, लेकिन कह रहे हैं सुनते जाना कहते जावांगे। सुनना बड़ा पंजाबी तुम पंचाली है, पंज पांडो नहीं पंजिया
नीवा धरती पंजाब दिए सिवतां दे नाल सुहाग दिए धरती नीवा धरती पंजाब दिए पंजाब दिए सिवतां दे नाल सुहाग दिए धरती नीवा धरती पंजाब दिए बैठिया दीवान विच सत्कारयोग बड़ी भैन बीबी चरण कौर बैठी है साडे ताए दी धी नंबरदार पंजाब सिंह की लड़की मेरिया भैन ते धीआं कहंदियां बेपरवाह ने साडी कुड़ियां दी गल नहीं कीती कोई इस पंजाब च लगे हुए मोर्चे च भैनां ने बड़ा सहयोग दिता है हजारां दी गिनती विच भैनां जत्थे बन के गिरफ्तारी देने वास्ते जेलां विच गईयां ने और माता भागो वर्गी करनी रह के आईया हुई भैनों ने कौम का हमेशा साथ दिता है। तो सुनना जरा पंजाब दी धीआं की गल कर लगा भैनों की गल कर लगा रण जूचनियां तलवारां ने
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, लेकिन सानू रात को सुत्या पिया भी पंजाब की धरती के सुपने आई जाते। उस धरती ने संसार के अंदर नाम पैदा किया है। संसार के लोग उसनों सोने की चिड़िया कहते सन। वाकई गलत गल नहीं, लेकिन उस सोने की चिड़िया नूं मुगल बादशाह ने 600-700 साल लुटिया और पामाल किया। उतों भी अणख लुटी, गैरत लुटी, जज्बा लुटिया, स्पिरिट लुटी, माल लुटिया, धन लुटिया और गैरत लुटी। मंदिर मारियां ढा के इस पंजाब की धरती नूं हिंदुस्तान नूं पामाल किया। लेकिन उस धरती के सरियां विचों अणख ते गैरत की बू हाले उस तरह उमड़ रही सी। तो गुरु नानक संसार में आए, 10 रूप धारण करके उस मिट्टी के सरियां विचों अणखी योधे शूरवीर बहादुर संत सिपाही सिंह पैदा किए। उन्होंने शूरवीर बहादुर ने, उन्होंने देश भगतां ने, उन्होंने सिद्की मरजीवलियां ने, उन्होंने सरफरोशा ने तलवारां दे नाल दर्रा खैबर में डका लाया। 700 साल की मुगलों की गुलामी के जंजीर कट के सिख राज पैदा किया और केसरी निशान चलाया। 1,45,000 मुरबा मील के अंदर इन्होंने देश भगतां सिद्की मरजीवलियां ने सिख राज कायम किया। ये संत सिपाही मेरे दशमेश ने पंजाब में साजिया। उस संत सिपाही की डेफिनेशन, उस संत सिपाही की रूपरेखा जो कलगीधर ने तेल की धार जो पैदा किया, तुहाडे सामने कहना चाहांगे चंद लाइनां दे अंदर। अज लैक्चर शार्टकट होगा, लैक्चर मुफस्सल होगा, टू दी पॉइंट विचारां होणगियां। इसलिए क्योंकि आनंद अमर, ईश्वर अमर कंपनी के संचालक काका निर्मल सिंह जी टेप रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए लैक्चर मुफस्सल होगा। सुनना जरा ध्यान दे नाल कि संत सिपाही नूं कलगीधर ने तेल की धार जो किवें जन्म दिता और उसकी ड्यूटी की लाई और उसने सुमे की ड्यूटी ला के और इसनूं संसार के अंदर गरीबां, अनाथां, मसलूमां, महकूमां की खातर, आजादी के धर्म रक्षा की खातर मैदान में तोरिया। यूं अर्ज कीतियां लाइनां भाई। पछड़े हो लोकां नूं कीता राजा तो
मेरे दातार दसवेश पिता साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब ने गुरु खालसा पंथ नूं तेग की धार दे नाल परखिया। ये गुरु खालसा परख विच पूरा उतरिया, क्योंकि पूर्ण बन चुका सी। मौत जिंदगी का की सवाल उथे जिथे नशे शहादत दे चढ़े होवन, ओना जग नाल वंड विहार कादा जिन्ना नाग प्रेम दे लड़े होवन। नस जान ओ किधर तलवार हेठों जेड़े प्रेम गुनाह विच फड़े होवन, पाला बन के प्यारे दे दर उत्ते धौना इउं झुका के खड़े होवन। अगों पारखू भी केड़ा घट कर दे, देखन आशकां ताई असमाए के ते पिछों देन खिताब प्यारियां दे पहला तेग दी धार लंघाए के ते। दसवेश पिता ने गुरु खालसा पंथ नूं वार्निंग दिती कि सानू शीश की लोड़ है। 5 दफा शीश मंगिया, पंच प्रधान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान, पंचे सोहे दर्रा जान, पंचा का गुरु एक ध्यान।